हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्लाज्मा का स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उन फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही हम उसमें से जो एक है जिसका नाम आरबीसीज है यानी कि इरिथ्रोसाइट्स है, उस आरबीसीज का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हेलो स्टूडेंट, तो हम ब्लड का कंपोजिशन देख रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा का डिटेल स्टडी किया था। तो इस लेक्चर में हम ब्लड सेल का डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स नाम से भी जानते हैं। अब इनको फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। ये जो ब्लड सेल्स होती है, ये ब्लड सेल्स बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऐसे कहते हैं। ह्यूमन ब्लड में 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अभी ये जो तीनों टाइप है इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला जो है आरबीसी, उसका भी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला फॉर्म्ड एलिमेंट जिसका नाम है आरबीसी। अब आरबीसी के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो उसके बारे में हमें जनरल में कुछ बातें जाननी चाहिए, जैसे कि आरबीसी को ही इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट है। और ब्लड में ये मोस्ट एबंडेंट सेल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आरबीसीज पाई जाती है। कितनी होती है? तो ये 40 से 45 यानी कि 40 to 45% आरबीसीज ब्लड में होती है। इनको रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? आरबीसीज रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमें पता है। तो ये आरबीसी का जनरल स्टडी हुआ। अब हम देखेंगे आरबीसी का शेप एंड साइज। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है शेप एंड साइज, इसमें हम आरबीसी देखेंगे। देखो, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड इनन्यूक्लिएटेड, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन इसे एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कैमल एंड लामा, ये जो 2 एनिमल है यानी कि ये जो 2 मैमल है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और आरबीसी का अगर हम मेजरमेंट देखें तो आरबीसी का डायमीटर नियरली 7 माइक्रोमीटर और थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर इतना होता है। अब इस आरबीसी का अगर हम काउंट देखें, यानी कि आरबीसी की टोटल वैल्यू हम देखें तो कितना होता है? मेल में आरबीसी का काउंट कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब, यानी 5 to 5.5 मिलियन mm क्यूब, इतना मेल में पाया जाता है आरबीसी। एंड अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में 4.3 to 5.2 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब। और ये जो काउंटिंग है इसे हम टोटल आरबीसी काउंट ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? टोटल आरबीसी काउंट ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये जो हुई ये अभी नॉर्मल मैंने काउंट बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आरबीसी नॉर्मल काउंट से ऊपर नंबर बढ़ता है आरबीसीज का या फिर घटता है। अगर नॉर्मल काउंट से ऊपर अगर आरबीसीज का नंबर बढ़ता है, यानी कि आरबीसी का नंबर अगर इंक्रीज होता है, तो इसे हम पॉलीसिथीमिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉलीसिथीमिया। और अगर आरबीसीज का नंबर अगर घटता है तो हम इसे इरेथ्रोसाइटोपेनिया नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये देखेंगे। आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इरेथ्रोपोइसिस नाम से जानते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इरेथ्रोपोइसिस नाम से जानते हैं। और आरबीसी किससे प्रोड्यूस होती है? तो आरबीसीज
हेमोसाइटोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है या रेटिकुलोसाइट्स से प्रोड्यूस होती है। अब इसका प्रोडक्शन एडल्ट में और फीटस में अगर देखें तो एडल्ट में इसका प्रोडक्शन रेड बोन मैरो के यहाँ होता है और फीटस में अगर इसका प्रोडक्शन हम देखें तो लिवर एंड स्प्लीन में होता है। एडल्ट में जो रेड बोन मैरो होता है, इस रेड बोन मैरो को स्टिम्युलेट करने के लिए, देखिए ये खूब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। एडल्ट में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है और इस रेड बोन मैरो को स्टिम्युलेट करने के लिए किडनी की सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिस हार्मोन का नाम है यूरेथ्रोपोइटिन। यानी कि यूरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी की सेल्स सिक्रीट करती है, वो हार्मोन बोन मैरो को स्टिम्युलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और लास्ट में मैंने एक पॉइंट दिया है, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए और कौन कौन से जो फैक्टर है वो रिक्वायर्ड है। तो विटामिन B12, उसके बाद फॉलिक एसिड एंड हीमीप्रोटीन्स, ये फैक्टर आरबीसी के लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आरबीसी का लाइफ स्पैन। अब आरबीसी का अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो एवरेजली आरबीसी 120 डेज इतना लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का। और इसके बाद ये आरबीसीज जो वार्न आउट हो गई या जिसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया हो, ऐसे आरबीसीज लिवर और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। अब लिवर ये मेजर है, लिवर के यहाँ आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसीलिए लिवर को ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिवर को ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स ऐसा कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया था और मैं अब भी बता रहा हूँ कि जो मैच्योर आरबीसीज होती है, उस मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो भी आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक, पहले ही हमने देखा, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जो पिगमेंट हमने देखा था कि जो पिगमेंट क्या करता है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। तो उस हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनाने के लिए आरबीसी से जो भी बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी रिमूव किया जाता है। इसीलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम हीमोग्लोबिन का डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी देखो, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में यानी कि स्ट्रोमा में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट है। अगर हम हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज अगर स्टडी करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? नॉर्मल जनरल मेल या फीमेल में ऐसा नहीं बता रहा, मेल हो या फीमेल हो, तो उनमें 12 to 17 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतनी रेंज या इतनी वॉल्यूम हीमोग्लोबिन की होती है। इतना काउंट हीमोग्लोबिन का होता है, जनरल काउंट। और अगर हम ये मेल में देखें तो मेल में ये 14 से 17 ग्राम पर 100 ml होता है और फीमेल में 13 से 15 ग्राम तक ये होता है। तो ये रही हीमोग्लोबिन की स्टैंडर्ड जो काउंटिंग है, वो स्टैंडर्ड रीडिंग हीमोग्लोबिन की। अब देखिए, एक कंसेप्ट में यहाँ आपको बता रहा हूँ जो आईएमपी है। अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट लेस हो, नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन कम हो, या फिर आरबीसी का काउंट नॉर्मल रेंज से कम हो, या फिर हीमोग्लोबिन और आरबीसी इन दोनों का नंबर या अमाउंट नॉर्मल रेंज से कम हो, तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। इसके साथ साथ आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन के साथ साथ
और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, की जो हमने रेस्पिरेशन टॉपिक में डिटेल में देखा था। ठीक है, अभी हम देखेंगे फंक्शंस। आरबीसी फंक्शंस क्या क्या करता है। तो आरबीसी मेनली 3 फंक्शंस करता है। उसमें से पहला फंक्शन है आरबीसी जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं उन रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का मेन फंक्शन आरबीसी करता है। उसके बाद ब्लड का पीएच और विस्कोसिटी मेंटेन रखने का काम भी आरबीसी करते हैं। और जो तीसरा जो फंक्शन है आरबीसी का वो है जब हमारे बॉडी में कहीं पर हमें कुछ जख्म होता है या ब्लीडिंग होने लगता है तो वहाँ पर जो ब्लड का क्लॉट होता है वो क्लॉट फॉर्म करने में भी ये आरबीसी कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो अभी इसके आगे अभी आपको मैं और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक रेशो होता है जिसे हम हिमेटोक्रिट रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हिमेटोक्रिट रेशो बोलते हैं। ये हिमेटोक्रिट रेशो क्या होता है? तो टोटल ब्लड की जो वॉल्यूम है, टोटल जो ब्लड की वॉल्यूम है उसमें जो आरबीसी की वॉल्यूम होती है, इन दोनों के रेशो को हिमेटोक्रिट रेशो ऐसा कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में आरबीसी की जितनी वॉल्यूम है इन दोनों का जो रेशो है इसे हम हिमेटोक्रिट रेशो ऐसा कहते हैं। एकदम सिंपल ऐसा ये आरबीसी है। हमने आरबीसी ए डिटेल में स्टडी किया है, आपको समझ में आया ही होगा। तो हम कल के लेक्चर को हम डब्ल्यूबीसी देखेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आरबीसी ख़त्म हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।